इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 100 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब 100 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 5 से 10 एंड 0 50। अब 50 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 से 4 2 5 से 10 25। अब देखो 25 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक कर लेते हैं। यहाँ सम ऑफ डिजिट 7 है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम 25 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये होगा 5 5 से 25। अब यहाँ 5 है तो इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 5 1 से 5। तो ये हो गए 100 के फैक्टर्स। हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब होता है तो उसके फैक्टर्स हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं, मतलब 3 के ग्रुप्स में होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि 100 के फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में है या नहीं। तो देखो यहाँ बस 2 ही 2 है और 2 ही 5 है, तो ये ट्रिपलेट्स नहीं फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब देखो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिससे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। और यहाँ फैक्टर्स में 2 2 और 2 5 है, तो अगर हम यहाँ 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 का एक ट्रिपलेट और ये हो जाएगा 5 का ट्रिपलेट। अब फैक्टर्स का ट्रिपलेट बनाने के लिए हम राइट को 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेफ्ट को भी 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड को 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये हो गया हमारा नंबर और ये हो गए उसके फैक्टर्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सेम वे में इसके फैक्टर्स का भी ट्रिपलेट बना के देखते हैं। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ ये हो गया एक ट्रिपलेट और ये हो गया एक 5 का ट्रिपलेट। अब सारे फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में हैं तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। अब क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जिससे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो ये नंबर हो गया 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 होगा 10। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 10। So we multiply 100 by 10 to make it a perfect cube.